है। इसमें मैं बात करूँ तो पलवल जिले में हमारे बघेल समाज से ही कम से कम 14 सरपंच बने थे। पहले पलवल जिले में 1 या 2 सरपंच मुश्किल से होता था, आज 14 सरपंच है। तो गाँव वाले सरपंचों का ध्यान उस तरफ कम होता है। तो सबसे पहले हमारे गाँव का जो एक ईंट की शुरुआत हुई थी लगने की, जो काम चालू हुआ है, वो सबसे पहले नाथ समाज के चीज़ को कोई आगे हमारा आपस में मतभेद खराब ना हो, गाँव बस्ती का भाईचारा बना रहे, इस वजह से मैंने वो शमशान घाट की अलग बनाने की पहल की थी। और जिसकी कमर में डिस्क वाली प्रॉब्लम थी, उसकी डिस्क की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बेल्ट भी दी थी। कानों से जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए हमने कानों की मशीन वितरित की थी। नागल ब्राह्मण में विकास की कहानी। 3 वर्ष के कार्यकाल पर सरपंच जितेंद्र बघेल से खास बातचीत। हर साल बुजुर्गों, विकलांगों, महिलाओं एवं जरूरतमंदों को सरपंच जितेंद्र बघेल के बड़े भाई सतीश बघेल द्वारा सामान वितरित किया जाता है। दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पलवल जिले के ग्राम नागल ब्राह्मण के अंदर। और आपको बता दें कि सरपंचों के कार्यकालों को लेकर के बात करें तो 3 साल कार्यकाल सभी ग्राम पंचायतों के हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत नागल ब्राह्मण के सरपंच जितेंद्र बघेल जी। उनसे जानेंगे कि ग्राम नागल ब्राह्मण के अंदर 3 साल के कार्यकाल में क्या विकास कार्य कराए। तो जानेंगे सरपंच साहब से। सबसे पहले तो सरपंच साहब से जानेंगे कि उनका राजनीति में आने का क्यों मन था। जी सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कर। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं एसएस न्यूज़ चैनल की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे ग्रामवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। साहब मैं बात करूं, आपका राजनीति में आने का मन क्यों रहा? राजनीति में आने का ऐसा तो कोई मन नहीं था। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने जो पंचायत में 8% आरक्षण दिया था, इसकी वजह से तो हमने हमारे मन में भी आया कि क्यों ना क्यों हम भी गाँव की सेवा करें। समाज सेवा की वजह से राजनीति में आने का। 8% जो आरक्षण दिया वो बीसी है। बीसी वर्ग को 8% आरक्षण दिया है। जिसमें मैं बात करूँ तो पलवल जिले में हमारे बघेल समाज से ही कम से कम 14 सरपंच बने थे। पहले पलवल जिले में 1 या 2 सरपंच मुश्किल से होता था। आज 14 सरपंच बघेल समाज से है। ये भी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये सब कुछ 8% आरक्षण की वजह से हुआ है। सरकार की इस पहल के लिए क्या कहोगे, जो बीसी वर्ग को बढ़ाने के लिए इस तरीके का लाभ बीसी वर्ग को मिले, सरकार ने दिया, उसके लिए क्या कहोगे सरकार? हम सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। सरकार ने जो हमें आरक्षण दिया है उसके लिए हम सरकार का बहुत-बहुत आभारी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। साहब मैं बात करूँ 3 साल के कार्यकाल को लेकर के। यदि बात करें 3 सालों में आपने अपने गाँव नागल ब्राह्मण के अंदर क्या-क्या ऐसे विशेष कार्य गाँव नागल ब्राह्मण की जनता के लिए? सबसे पहले तो शुरुआत एक नांगल ब्राह्मण में हमारा सपेरे नाथ समाज की एक बस्ती है। हमारे गाँव से थोड़ा अलग रहता है, तो गाँव वाले सरपंचों का ध्यान उस तरफ कम होता है। तो सबसे पहले हमारे गाँव का जो एक ईंट भी की शुरुआत हुई थी लगने की, जो काम चालू हुआ है, वो सबसे पहले नाथ समाज के से वहीं से हुआ है। वहाँ के 3 रास्ते हमने कंप्लीट कराए थे, जो पहले बहुत कीचड़ में रहते थे वो, तो वहाँ के कंप्लीट कराए। एक चौपाल है उनकी, चौपाल का रिपेयर करा के, टाइलिंग लगा के बहुत बढ़िया सुंदर चौपाल का सौंदर्यकरण किया हमने। बात करूँ और क्या-क्या कार्य आपने गाँव के अंदर? और हमने हमारा एससी समाज का एक शमशान घाट है। पहले ऐसा होता था कि वो 2-2 दिन उनको जलाने के लिए ना तो उनका टीन शेड था, ना नीचे कोई साफ-सफाई टाइल थी, कुछ भी नहीं था। तो अगर बारिश का मौसम भी होता था, तो उन्हें 2-2 दिन घर में रखना पड़ता था लाश। तो अब बहुत ही भव्य सुंदर एक शमशान घाट बनाया गया है। उसके लिए भी माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनसे हमने एक बार निवेदन किया था, उन्होंने तुरंत फंड जारी कर दिया था और आज शमशान घाट बन के तैयार हो गया। अब आपने बताया कि एससी समाज के लिए श्मशान घाट बनाया। एससी समाज के लिए श्मशान घाट क्यों अपने गाँव के अंदर बनाया? अ, ऐसा था कि शमशान घाट गाँव में यहाँ पे पता है कि थोड़ा बहुत जातिवाद होता है कि इस चीज़ को कोई आगे हमारा आपस में मतभेद खराब ना हो, गाँव बस्ती का भाईचारा बना रहे, इस वजह से मैंने वो शमशान घाट की अलग बनाने की पहल की थी। कि दुनिया छोड़कर इंसान चला जाता है। इसमें भी लोग राजनीति कर रहे हैं कि हर जाति के लिए श्मशान अलग होना चाहिए। क्या कहोगे? वैसे तो ये हमारे अंतिम पड़ाव है, ये क्योंकि सबको हुई जाना और मिट्टी में मिल जाना है। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करता था, मैंने तो कुछ और निवेदन भी किया था कि शमशान घाट तो एक ही होना चाहिए। जाति-पाति का जो भेदभाव करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सबका खून लाल है, तो सब अपने भाई हैं, किसी से भी कोई मतभेद ना करें, सबसे यही निवेदन है मेरा।
सरपंच साहब मैं बात करूँ बुजुर्ग और महिलाओं को लेकर के क्या विशेष कार्य आपने अपने गाँव के अंदर कराए? बुजुर्ग और महिलाओं के लिए हम हर वर्ष सर्दी के मौसम में ही अभी भी हम करने वाले हैं। लास्ट ईयर भी हमने मंत्री जी आए थे, उस टाइम सभी बुजुर्गों के लिए छड़ी वितरित की थी और जिनके घुटनों में दर्द रहता, उनके लिए हमने नी कैप और जिसकी कमर में डिस्क वाली प्रॉब्लम थी, उसकी डिस्क की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बेल्ट भी दी थी। कानों से जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए हमने कानों की मशीन वितरित की थी। और जैसे ही विकलांग हैं हमारे गाँव में विकलांग है या और भी कहीं विकलांग है, तो उनको जो मोटर से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली साइकिल है, वो वितरित की थी हमने। महिला की सुरक्षा को लेकर के बात करें। महिला की सुरक्षा के लिए हमने सीसीटीवी से पहल की है। अभी तो कुछ ही जगह सीसीटीवी लग पाए हैं और उम्मीद है अगले 6 महीने के अंदर पूरे गाँव सीसीटीवी के अंदर होगा। दर्शकों आपने सुना सरपंच साहब का कहना है कि ग्राम नागल ब्राह्मण जिले का ऐसा गांव बनने जा रहा है जो महिला की सुरक्षा को लेकर के बात करें, आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर के बात करें, तो पूरा गांव सीसीटी कैमरे की कैद में रहेगा, ऐसा सरपंच साहब का कहना है। आने वाले समय में पूरा नागल ब्राह्मण गांव सीसीटी कैमरे की कैद में रहेगा। और क्या क्या कार्य आपने अपनी पंचायत के अंदर? और हमने भारतीय संचार बीएसएनएल को हमने डिश साहब को भी एक ज्ञापन दे रखा है कि गाँव में चारों तरफ जो वाईफ़ाई के जो कनेक्शन लग जाएँ। जिससे कि हमारे जो युवा हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीब तबके के पढ़ के फ़ोन रिचार्ज नहीं करा पाते, तो आजकल ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से तो उन्हें किसी भी प्रकार का डाटा खर्च ना करना पड़े, वो पंचायत की तरफ से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, आम जनमानस घूमने के लिए जाते हैं, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, उनके लिए क्या व्यवस्था आपने अपने गांव के अंदर? गाँव में हमने क्या लास्ट ईयर ही हमने किए थे, अभी और भी बढ़ाने वाले हैं, हमने बेंचेज़ लगाई हैं। जैसे कि हमारी बुज़ुर्ग माता-बहनें हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं, घूमने-फिरते परेशान होते हैं, खड़े होते हैं, तो बेंच पे आराम करने के लिए बेंच प्रबंध किया है। यदि आगामी में बात करूँ, अभी आपने अपने गाँव के अंदर तिरंगा लाइट, आपने वीडियो हमको भेजा भी था। उसका विचार कैसे मन में आया कि गाँव को तिरंगामयी बनाया जाए, देश प्रेमी को बढ़ावा दिया जी, जाए, जी। देश प्रेम गाँव बनाया जाए, इसको लेकर के कहाँ से प्रेरणा मिली? इसकी प्रेरणा ऐसा है कि आने वा आपको पता है कि 26 जनवरी आने जी, वाली है, हमारा गणतंत्र दिवस है और सभी युवा अभी कल से जब से लाइटें लगी हैं, हमारे युवाओं ने सबसे ज़्यादा धन्यवाद किया क्योंकि हमारे युवा आर्मी में की भर्ती देखते जाते हैं, उनके अंदर तिरंगे के लिए अलग ही जज़्बा होता है। जी। तो इसके लिए हमने पहल की थी कि गाँव के क्यों ना एक भव्य भी होगा और एक युवाओं को प्रेरणा देने के लिए काम करेगा। युवाओं को लेकर के बात की, युवाओं के लिए आपने अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से क्या कार्य किए? ग्राम पंचायत की तरफ से जैसे कि वॉलीबॉल खेलते हैं, तो वॉलीबॉल खेलने के लिए हमने किट बॉल उपलब्ध कराई थी। क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के लिए हमने क्रिकेट के सामान वितरित कराया था। और आगे भी जो-जो भी बच्चों के लिए का सामान रहेगा, हमने पंचायत तरफ से उपलब्ध कराएँगे। बात करूँ 3 साल के कार्यकाल में और जी। क्या कार्य आप? और गाँव में हमारे गाँव में आप कहीं भी जाओगे, आपको कीचड़ नहीं मिलेगी। कीचड़ मुक्त गाँव किया है हमने। आगे भी हमने काम दे रखे हैं, जैसे हमारा फिरनी का काम अभी अधूरा है और एक अभी तक हमारे गाँव में एक भी बारात घर नहीं है। और ये हमने मंत्री जी से निवेदन भी किया था और जल्द ही भगवान ने चाहा तो 3 महीने के अंदर एक भव्य बारात घर हमारे नांगल ब्राह्मण में होगा। आज तक के इतिहास में नांगल ब्राह्मण के इतिहास में किसी भी कोई सरपंच रहा हो या किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, खेतों पे जाते हैं, कीचड़ वाले रास्तों से होके जाते हैं। गाँव नांगल ब्राह्मण में पहली बार खेतों को जाने वाले रास्ते पक्के किए जाएँगे, इंटरलॉकिंग टाइल से ब बनाए जाएँगे, तो जाके किसान भाइयों को परेशानी ना हो। दर्शकों आपने सुना सरपंच साहब का कहना है कि नागल ब्राह्मण को कीचड़ मुक्त गांव बनाया गया है। यदि आपको स्वच्छ भारत के दर्शन करने हैं, तो पलवल जिले के ग्राम नागल ब्राह्मण में ज़रूर पहुँचे और स्वच्छ भारत के दर्शन करें। सरपंच साहब का कहना है कि कीचड़ मुक्त गांव नागल ब्राह्मण बन चुका है और आगामी वर्षों में यदि बात की जाए, जो किसान अपने खेतों के लिए जाते हैं, उनके लिए भी विशेष सुविधा सरपंच साहब करने जा रहे हैं। यदि सरपंच साहब मैं बात करूँ आगामी 2 वर्ष को लेकर के, क्या रूपरेखा ग्राम पंचायत नागल ब्राह्मण की रहने वाली ग्राम पंचायत की ये रहने सबसे पहले तो जैसे हमारा घूमने-फिरने का कोई जगह नहीं है। हमने एक व्यायामशाला का एस्टीमेट बना के चंडीगढ़ भिजवा रखा है। उम्मीद है वो जल्दी से पास हो जाए। वो 2-1 किले के अंदर बनेगा जिसमें घूमने-फिरने का रहेगा और वो क्या कहते हैं कि आयुष विभाग को का भी एक कर्मचारी वहाँ आएगा योग सिखाने के लिए, ताकि हम जितना योग करेंगे हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो उसके लिए भी हमारी पहले हमने एस्टीमेट जमा है, उम्मीद है वो जल्दी से हमारा पास हो जाए। है? बेटियों की शादियों को लेकर के बात करें, कोई बारात घर आपने अपने गाँव के अंदर बनाया? अभी तक तो बारात का कोई है नहीं, पर उसका एस्टीमेट बन के तैयार होके एक्शन ऑफिस के माध्यम से चंडीगढ़ जा चुका है।
मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि आने वाले मार्च से पहले 2-3 महीने के अंदर एक भव्य बारात घर हमारे गाँव में होगा। क्या लगता है 5 साल के कार्यकाल में बारात घर आपके गाँव के अंदर बन सकता मेरी उम्मीद है 5 साल से बहुत दूर है, 3-4 महीने के अंदर ही बारात घर की राशि सैंक्शन हो जाएगी और उसपे जल्दी से जल्दी काम चालू होगा। है? कोई बारात घर नहीं है नागल। अभी तक नांगल ब्राह्मण में कोई बारात घर नहीं है। हमें शादियों के लिए तो आस-पास के गाँव बामनीखेड़ा या किसी से किसान भाई से निवेदन करके उसके उसमें टेंट लगा के प्रोग्राम तो आपने सुना कि बेटियों की शादी के लिए या समाज के कार्यों के लिए ग्राम नागल ब्राह्मण में आगामी 3 महीने के अंदर बारात घर की भी शुरुआत होने जा रही है, ऐसे सरपंच साहब का कहना है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या आग्रह करना चाहोगे गाँव नागल वासियों को, आस-पास के लोगों को अपने विकास कार्य को लेकर के? मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, पंचायत के काम में सहयोग करें, इधर-उधर गंदगी ना फैलाएँ। गाँव में सबसे बड़ा ये कि एक कचरा शेड का निर्माण हो चुका है। जल्द ही एक हम वो गाड़ी लेने वाले हैं जिसमें कि घर-घर से कूड़ा उठाया जाएगा और वो कचरा शेड में डाला जाएगा। जो इधर-उधर जो गंदगी फैली रहती है, वो खत्म होगी। गाँव वालों से भी निवेदन है कि इधर-उधर गंदगी ना फैलाएँ। तो एक सफाई कर्मचारी आएगा, वो लेके चला जाएगा कूड़ा। विशेष संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम आपके पहली बात तो आपका धन्यवाद और विशेष यही संदेश है कि गाँव का कोई भी समस्या है, तो हमें उस समस्या के बारे में फ़ोन करके कभी भी 24 घंटे हमें फ़ोन करके बताएँ कि ये समस्या हम उस समस्या पे 24 घंटे हम खड़े मिलेंगे और आप भी हमारा सहयोग करेंगे, तो हम गाँव को और अच्छा, स्वच्छ, सुंदर बना सकते हैं। कोई नंबर जारी किया हो ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में मेरा पर्सनल नंबर है और वो सभी के पास है और सभी मेंबरों से बोल रखा कि आप अपने वार्ड की कोई भी समस्या है लेके आओ, जितना हो सके पॉसिबल हो हम उसे कंप्लीट करने की एक कोशिश बार नंबर और करेंगे। बता दें हमारे मेरा नंबर है 7840010204 24 घंटे उपलब्ध है, आप कभी भी गाँव की समस्या के लिए फ़ोन करें, आपके लिए हम 24 घंटे तत्पर रहेंगे। तो आपने सुना ये जो नंबर है ये आपको ग्राम पंचायत नागल ब्राह्मण के सरपंच का यही नंबर है। यदि किसी भी समस्या को लेकर के 24 घंटे आप कॉल कर सकते हैं, ऐसा सरपंच जितेंद्र जी का कहना है। आगे तमाम चर्चाओं को लेकर के ग्राम पंचायतों के सरपंच से आपकी बातचीत, मुलाकात कराने का काम करेंगे। सरपंच साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में ग्राम पंचायत नागल ब्राह्मण के सरपंच जितेंद्र बघेल जी। उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल को लेकर के हमें बताया। यदि बात करें महिलाओं की सुविधाओं को लेकर के, बुजुर्गों की सुविधाओं को लेकर के, युवाओं की सुविधाओं को लेकर के और उन्होंने बताया कि 3 साल के अंदर इन्होंने अपने गाँव नागल ब्राह्मण को कीचड़ मुक्त गाँव किया है। यदि आगामी वर्ष को लेकर के बात करें, 2 साल के कार्यकाल को लेकर के बात करें, अभी सरपंचों का 2 साल का कार्यकाल रह रहा है, 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। यदि 2 साल के कार्यकाल को लेकर के बात करें, तो बेटियों की शादी के लिए, समाज के कार्यों के लिए एक बारात घर का भी निर्माण किया जाएगा। आगे तमाम खबरों के साथ बने रहें एसएस न्यूज़ के डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के साथ। मैं सतवीर, कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ एसएस न्यूज़। आप सभी का बहुत-बहुत